द्वादशोऽध्याय है। देवी चैत्यों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाली अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढालबान, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिनिष्ठ स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सान्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरी इस चरित्र का पूजा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुष को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती था, उनका कुल आनंदित रहता है। शरत शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्नता, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बालकों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरी शाम्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, अर्घ, पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के धाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश पर या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा
वेदना से पीड़ित होने पर, किम भावना से भी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे या शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर पराक्रम करने वाली भगवती चंडिका सर्व देवताओं के देखते देखते वही अंदर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने के लिए संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर सर्व पराक्रमी देव शत्रु शुम्ता महाबली विषुम के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष जत पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी से उद्धारण करने वाली ये महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त, वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही जन्म होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थित होती है, उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्री कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फलश्रुति नाम 12वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय है 13वां अध्याय श्वेत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल की सूर्यमंडल की कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अवय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न कराती हैं। भगवान विष्णु की महामाया रूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाभारत, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी मेधा मुनि की वचन सुनकर राजा शरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्याभरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए व्यक्त होकर वे राजा था वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे गंगा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप फल आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार कर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरम्भ किया। वे दोनों अपने शरीर के व्यक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज मांगा था। इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः पुनः राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का जिस संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता अहंकार आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगी और वहाँ तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वामित्र के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से विख्यात होगी। वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों
को मनोवांछित वरदान देकर था, उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में शेष से जन्म ले श्रावणी मनु नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मन्वंतरी ग्रह के अंतर्गत देवी महात्मेश्वर और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता की। अनुरोध है कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा बहुत सा चीज़ छूट जाएगा। लाइक करने का कोशिश करेंगे, ये आपके ऊपर है। जय माता की। कमेंट में जय माता जय